नमस्कार, बिटवीन द लाइंस विद नीलोजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, आज तमाम अखबारों में आपने देखी खबर छपी हुई है, सोशल मीडिया में भी चल रहा है कि कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला जो है उसमें मनमोहन सिंह को क्लीन चिट मिल गई है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह को क्लीन चिट मिल गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह कोयला घोटाले में तो कुछ हुआ ही नहीं था, मनमोहन सिंह का कोई रोल नहीं था, बेकार बदनाम किया गया और सीबीआई ने क्लीन चिट दी है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है क्लीन चिट बिल्कुल सही है। यह अधूरा सच है। दरअसल जो वरिष्ठ पत्रकार है हर्षवर्धन त्रिपाठी, उनका मैंने ट्वीट देखा और वो थे कि भैया कोर्ट का फैसला है तो मान्य है, सच होगा, लेकिन ऐसा कैसे है। मैंने कहा कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, आपको पूरी सच्चाई आप जानेंगे तो आप सही फैसला करेंगे। उनका अनुरोध था कि आप पूरा बताएं। वक्त की जरूरत है कि सच्चाई जानना जरूरी है, वरना लोग यही इंप्रेशन लेके चले जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया, सीबीआई ने क्लीन चिट दिया, कहीं कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मामला समझना पड़ेगा। ये जो मामला था वो तालवीरा करके एक 2 ब्लॉक है, कोयला ब्लॉक 2005 में आवंटित किया गया था। हिंडाल्को ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप का जो है हिंडाल्को कंपनी एल्युमिनियम वाली, उसको दिया गया था। और जस्टिस लोढ़ा जिसकी जो आरएम लोढ़ा जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जिन्होंने पूरा कोयले घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे कि यह घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है, और उसमें मल्टीपल दर्जनों एफआईआर दर्ज हुई थी। उसमें एक एफआईआर ये भी थी जिस वक्त मनमोहन सिंह खुद कोयला मंत्री थे। अब कहानी यह है कि जब सीबीआई ने चार्जशीट की तो अधिकारियों को चार्जशीट कर दिया कि इसने ये फैसला लिया है, ये किया, यहां गड़बड़ी हुई, इसने अपना अधिकार का यहां दुरुपयोग किया, सब दे दिया, सब चार्जशीट कर दी। और जो कोयला मंत्री थे मनमोहन सिंह, उनको छोड़ दिया, कहा नहीं जी इनकी कोई भूमिका नहीं है, इन्होंने नहीं की। सीबीआई काम करती थी भैया, आप जानते ही हो। जो केस्ड पैरेट, मतलब पिंजरे में बंद तोता, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो इसलिए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो हलफनामा, जो एफिडेविट दाखिल करना होता था ना सीबीआई को, वो पहले जाके लॉ मिनिस्टर को और पीएमओ को दिखा देते थे कि भाई देखो ये हम दाखिल करने वाले हैं। और ये सच्चाई सामने आई तभी बोला गया था कि ये जो है पिंजरे का तोता है ये। और मुझे ध्यान है रंजीत सिन्हा उस वक्त सीबीआई डायरेक्टर हुआ करते थे और हम रोज मिलते थे। मैं तो खैर 24 साल से सीबीआई कवर कर रहा हूं, इसलिए मुझे सारी चीजें वहां की पता है। तो जैसे ही ये चार्जशीट पहुंची जज के पास, ट्रायल कोर्ट में होता है, ट्रायल कोर्ट का जज है, भरत पराशर जज थे उस वक्त 2015 में। और जैसे ही उन्होंने देखा चार्जशीट, बोले कि भाई सबको तो तुमने चार्जशीट कर दिया, लेकिन ये जो साइन है फाइल पे कोयला मंत्री मनमोहन सिंह, ये इसकी तो गलती नहीं है क्या। भाई जिसका कोयला मंत्री का साइन है, जिसके साइन से मनमोहन सिंह के ये आवंटन हुआ है, उसका क्या है। आपने क्लीन चिट कैसे दी, और वो क्लीन चिट नहीं मांगी, कोर्ट ने मानी ही नहीं और सम्मन इशू कर दिया कि आपके खिलाफ भी जो है वो चार्जेस फ्रेम किए जाएं ना किए जाएं, मतलब कॉन्ग्निजेंस जो लेते हैं वो कॉन्ग्निजेंस ले लिया मनमोहन सिंह के खिलाफ भी कि इनकी भी भूमिका थी। अब इसके बाद खेल शुरू हो गया। वो खेल ये हुआ कि मनमोहन सिंह के वकील जो है, माने मनमोहन सिंह अपने वकील के मार्फत आरएम लोढ़ा के कोर्ट में नहीं गए, जो कोयला घोटाले की जो देख रेख सुपरविजन कर रहे थे, जिन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, वो दूसरे बेंच में चले गए और वहां से अपना जो उनके खिलाफ जो कॉन्ग्निजेंस लेने का जो नोटिस दिया था ट्रायल कोर्ट ने, उस पे स्टे ले लिया। आज 11 साल हो गए हैं, वो स्टे कायम है। 24 में मनमोहन सिंह की मृत्यु हो गई है और अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो वकील थे, वो वही अभिषेक मनु सिंह भी थे, कपिल सिब्बल थे, इन सब लोगों ने वहां पे फिर दलील दी और टेक्निकल आधार पे सीबीआई ने भी कहा कि भाई जब कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो फिर ट्रायल करोगे किसका, वो तो चार्जशीट अपने आप उसका खत्म हो जाता है।
भाई जब व्यक्ति ही कोई मर जाता है, ये तो लॉ ऑफ द लैंड है, ये कानून है कि अगर कोई व्यक्ति ट्रायल के दौरान मर जाए तो उसका फिर ट्रायल कैसे करोगे? तो ट्रायल खत्म हो जाती है। वो मनमोहन सिंह की डेथ हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट सीबीआई ने कहा कि अब उनकी डेथ हो गई तो ट्रायल का कोई मतलब नहीं बनता। जो कांग्रेस लेने के लिए ऑर्डर 2015 में ट्रायल कोर्ट ने किया था, उस ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर जो है वो वैसे ही खत्म है, व्यक्ति ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, केस बंद, क्लीन चिट नहीं है, क्योंकि सीबीआई ने जो क्लीन चिट दी थी ट्रायल कोर्ट ने उसे नहीं माना था, और ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि इनके खिलाफ केस चलना चाहिए। कांग्रेस लिया था, नोटिस जारी किया था मनमोहन सिंह के खिलाफ, और वो नोटिस मनमोहन सिंह के मरने के 2 साल बाद तक एग्जिस्ट कर रहा था, कल तक, जो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खत्म हुआ। और यह भी है कि सीबीआई ने यह भी कहा है कि इनके क्लीन चिट का, इनके बाहर होने का मतलब यह है कि इनके खिलाफ तो केस नहीं चलेगा, बाकी जो एक्यूज्ड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो चार्जशीट है वो है और उस पर ट्रायल वैसे ही चलेगा। खैर अब ट्रायल ही चल रहा है तो अब क्या करोगे? इस देश का जो कानून है 2005 में घोटाला हुआ और 2026 में ट्रायल चल रहा है, तो आप किस न्याय की उम्मीद कर सकते हो वो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, और कैसे न्याय मिलता है वहां, और बड़े लोग क्या क्या खेल करते हैं। लेकिन इस मामले में पूरी सच्चाई जानना जरूरी था, और मुझे लगा कि बताना चाहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि भाई आप जो है वो सच्चाई बताएं, तो ये है पूरी सच्चाई। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।